यह कहानी एक छोटे से गांव सुरंगपुर की है, जहां की शांत रातों में कुछ अनसुनी घटनाएं घटने लगी थीं। गांव वालों के दिलों में धीरे धीरे डर पनपने लगा था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे सभी लोग अपशकुनी मानते थे। हर कोई वहां जाने से डरता था, मगर किसी को सही कारण नहीं मालूम था। मोहित, क्या तुमने सुना है कि कल रात फिर से किसी ने उस पेड़ के पास धुआं देखा है? हाँ अमित, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो धुआं हमेशा किसी अनहोनी की आहट होता है। मुझे तो शक है उस पेड़ के पास जरूर कुछ रहस्य छुपा है। रात गहराती है। 4 दोस्तों अमित, मोहित, सीमा और पूजा ने फैसला किया कि आज वो सब उस बरगद के पेड़ के पास जाकर सच का पता लगाएंगे। पूजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच में वहां कोई है तो? सीमा, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब साथ हैं और आज तो सच सामने लाकर ही रहेंगे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, काली धुंध उनके चारों ओर फैलने लगी। अचानक सन्नाटा छा गया और ठंडी हवा चल पड़ी। ये धुआं कहां से आ रहा है? मुझे कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। मोहित, अमित, लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में बाबा बताते हैं? तभी धुएं के बीच एक डरावनी परछाई प्रकट होती है और उसकी आंखें हरकतें करती दिखती है। वह धीरे धीरे दोस्तों के पास आती है। देखो देखो, वो क्या है पूजा? उसकी आंखें तो जली सी चमक रही है। ये तो वही है, वो चुड़ैल हमने जिसे सिर्फ कहानियों ने सुना था। धुएं में घुलती सी एक डरावनी औरत प्रकट होती है। उसकी लहराती बाल, सफेद साड़ी और बड़ी बड़ी आंखें वहां के माहौल को बेहद भयानक बना देती हैं। तुम सब डर क्यों रहे हो? मैं सिर्फ वह हूं जिसे तुम धुएं में गायब होने वाली चुड़ैल कहते हो। पर क्या तुम सच जानते हो कि मैं कौन हूं? चुड़ैल, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम यहां कुछ नहीं लेने आए हैं। मेरा बदला अभी अधूरा है। इन पेड़ों के पीछे छुपे रहस्य तुम्हारे गांव के भविष्य से जुड़े हैं। क्या तुम मेरा सच जानना चाहते हो? हाँ, हमें सब सच बताओ। तुम्हारा ऐसा क्या राज है जो हमें अब तक नहीं पता चला? चुड़ैल का चेहरा और डरावना हो जाता है। हवा में अजीब सी गूंज उठती है। हमेशा के लिए दोस्तों की हिम्मत का इम्तिहान होने वाला था। बरसों पहले मेरा भी परिवार इस गांव में रहता था, लेकिन लालच और धोखे के कारण मुझे जिंदा जला दिया गया। तभी से मेरी आत्मा धुएं में समाकर बदला ले रही है। अगर तुम सच कह रही हो तो ये दुखद है, परंतु अब हमारे गांव का क्या होगा? जब तक मेरा नाम बेगुनाही से नहीं जुड़ता, तब तक मैं हर साल धुएं में आऊंगी। तुम्हें मेरी जीत का प्रमाण लाना होगा। दोस्तों ने ठान लिया कि वे चुड़ैल के अतीत का सच जानकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। ये कहानी का पहला सस्पेंस था। चुड़ैल इंसान की आत्मा निकली। अमित, हमें पुरानी पंचायत की किताबें देखनी होंगी। शायद वहां कोई प्रमाण मिल जाए। चलो मोहित, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हमें गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका से बात करनी चाहिए। अगली सुबह अमित और मोहित रघुनाथ काका के घर पहुंचे। सीमा और पूजा बाहर उनका इंतजार करने लगी। बच्चों, उस जमाने में गांव में एक बड़ी भगदड़ मची थी। किसी ने मोहिनी नामक युवती पर गलत आरोप लगा दिया। इसका मतलब ये चुड़ैल वही युवती है जिसे लोगों ने अन्याय से मारा? हाँ, सच तो यही है। उसके बाद गांव पर कई मुसीबतें आईं। वो हमेशा न्याय चाहती थी। अब दूसरी रात चारों दोस्त धुएं वाली जगह पर दोबारा पहुंचे, पुरानी किताबों और सच्चाई के साथ। तभी अचानक, ये देखो, धुआं फिर से घना हो रहा है। शायद चुड़ैल एयर प्रकट होने वाली है।
क्या तुम लाए हो मेरी बेगुनाही का प्रमाण? क्या अब मुझे मुक्ति मिलेगी? तुम्हारा सच इस किताब में दर्ज है। हमने गांव वालों को भी बुलाया है। आज हर कोई तुम्हारी सच्चाई जानेगा। गांव के लोग जमा हो जाते हैं। अमित किताब पढ़ते हैं और मोहिनी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सभी स्तब्ध है। हमें बहुत अफसोस है मोहिनी, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया था। अब मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी आत्मा अब शांति से धुआं बनकर आसमान में उड़ जाएगी। गांव को अंतिम बार शुभाशीष देती हूं। धुएं में समाकर चुड़ैल की आत्मा एक रंगीन रोशनी में बदल जाती है और गांव पर खुशहाली छा जाती है। मित्रों, हमने सच का साथ देकर एक आत्मा को शांति दिलाई है। आज गांव पर से भय का साया हट गया। इस तरह दोस्तों के साहस और सच्चाई से सुरंगपुर गांव फिर से हंसता खिलखिलाता रहा और यह राज हमेशा याद रहा कि सत्य की जीत होती है। कभी कभी किसी के साथ हुआ अन्याय बड़े रहस्यों को जन्म देता है। हमें मिलजुल कर हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।